हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ओडी का फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले ऑर्डर होता क्या है? जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है? उसका ऑर्डर होता है। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है वो उसकी क्या होती है? डिग्री। तो यदि हम इस एग्जाम्पल की बात करें, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है? ये एक ही बार हो रहा है और इसकी पावर क्या है? 1, यानी कि ये 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का होगा। अब इसमें देखें तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारा? d4, ये वाला। और इसकी जो पावर है वो क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, यानी कि इसकी पावर 3। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। x² d² y/dx² प्लस ये रूट में है, क्योंकि सबसे पहले यदि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी रूट में है या फिर कोई भी हमारा है तो उसे कंप्लीट उसकी पावर हम इंटीजर बनाएंगे। इंटीजर पावर बनाने के लिए इसका क्या करेंगे हम? मतलब 1 2 3 की फॉर्म में होना चाहिए, 1/2 इस तरीके की फॉर्म में उसकी किसी की भी पावर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की ना हो, जब हम क्या ऑर्डर एंड डिग्री निकालने हो। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपकी बार? हमारा यही रहेगा, d² y/dx²। ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा? 2 बार, तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2। और डिग्री की बात करें यानी कि इसकी पावर, क्योंकि इसकी पावर पहले तो 1 थी, पर इसका जैसे हमने रूट हटाया तो 2 हो गई, तो इसकी डिग्री भी हमारी 2 हो जाएगी। हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। d² y/dx² प्लस 3 dy/dx इक्वल टू x² log d² y/dx²। अब याद रखें, यदि हमारा जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो किसी फंक्शन के रूप में आ जाए, जैसे log में आ गया, ये आ जाता sin dy/dx, या कोस आ जाता, या e⁻dy/dx, इस तरीके का जो हमारा आता है, इसका हम ऑर्डर और डिग्री हम बता नहीं सकते, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आती है ऐसी ऑर्डर और डिग्री। ठीक, तो हमें याद रखना है, यदि डेरिवेटिव हमारा फंक्शन के रूप में आ जाए तो हमारी डिग्री क्या हो जाती है? ऑर्डर और डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं 1 बाय 1 मेथड को रिवाइज करवाऊंगा, आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना तो इससे रिलेटेड CSI नेट में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली ये पार्ट सभी को BSc में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि ये BSc में शुरू में ही नहीं सिखाया जाता, उसके बाद भी ये सारा यूज़ होता है, तो जनरली सभी को याद होता है। यदि इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मेथड को नाम सर्च करके अपनी बुक में या यूट्यूब पर आप देखकर उसका लेक्चर समझ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसमें वीडियो में बढ़ाऊँगा तो अननेसेसरी वीडियो लंबी हो जानी है, तो मैं वो वाली टॉपिक कवर करूँगा जो CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड किस तरीके का होता है कि हमारी y वाली टर्म एक साथ एक तरफ आ जाए और x वाली टर्म एक तरफ आ जाए, तो हम y के रेस्पेक्ट में अलग इंटीग्रल कर देते हैं और x के रेस्पेक्ट में अलग इंटीग्रल, जैसे ये एग्जाम्पल है। अब कई बार क्या होता है, हमारा इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल में होती नहीं है, पर उसे रिड्यूस करा जा सकता है। वो किस तरीके की इक्वेशन होती है? जैसे कि हमारी इक्वेशन किस तरीके dy/dx इक्वल टू x + y + 1 अपॉन x + y + 3, जहाँ पे a/a, यदि हम इसे इसका कोफिशिएंट a मान लें, इसका कोफिशिएंट कैपिटल A माने, इसका कोफिशिएंट B माने, इसका कैपिटल B, तो a/a का जो रेशो है b/b के रेशो के बराबर आ जाए, तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी में? वेरिएबल सेपरेबल में। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि वेरिएबल सेपरेबल लगता कहाँ है। या तो हमारा इस तरीके का फंक्शन आ रहा हो, केवल एक ही फंक्शन हो, या हमारा कोई फंक्शन रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे x + y रिपीट हो रहा है दोनों जगह, यहाँ पे भी x + y साइन और कोस में। तो इस सिंपली यदि एक ही तरीके का फंक्शन आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को t मान लेंगे, और जो फंक्शन यहाँ पे रिपीट हो रहा होगा जिस भी रूप में, जैसे x + y इसमें भी रिपीट हो रहा है साइन और कोस दोनों में, और x + y ऊपर नीचे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली x + y इक्वल टू हम t पुट कर दें, तो हमारा 1 + dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt/dx। यहाँ से dy/dx की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और x + y की जगह t पुट कर लेते हैं। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन t और x में चेंज हो जाती है और हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो एक हमारा ये तरीका हो जाता है। या हम इसमें एक दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं, हमारी होमोजीनियस इक्वेशन जो आगे बताऊंगा मैं, y = vx रख दें, उसके बाद हम इसे vx की फॉर्म में सोल्व कर लें, यदि सिचुएशन इक्वेशन होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, ये मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में यही बताऊँ कि यदि हमारी
किसी भी जो हमारी इक्वेशन में जो हमारे टर्म आ रही हैं उनकी जो पावर है वो सेम हो, जैसे यहाँ पे x और यानी कि उनकी डिग्री सेम, x की डिग्री 1 है और y की डिग्री 1 है, टोटल डिग्री कितनी हो गई 2। नीचे देखें तो इसकी डिग्री, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो आपस में डिग्री ऐड हो जाती हैं और जब बात हम समेशन की करते हैं तो उसमें डिग्री हमारी अलग अलग काउंट होती है। तो इसमें x और y है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों 1 + 1 2 हो जाएंगी, यानी कि 2 डिग्री की हो गई ऊपर। नीचे बात करें x² + y² है तो इनकी डिग्री अलग अलग गिनी जाएगी। x की डिग्री क्या है 2, y की डिग्री क्या है 2, यानी कि इसकी डिग्री सबकी डिग्री हमारी अलग अलग है, ठीक, क्योंकि मतलब सबकी डिग्री सेम है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है हमारी होमोजीनियस होती है। नेक्स्ट इक्वेशन देखें, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, क्योंकि प्लस में अलग अलग काउंट करेंगे। अब नीचे वाले चेक करेंगे, नीचे वाले में भी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, यानी कि इसकी भी डिग्री 2 है, यानी कि हमारी डिग्री यानी कि पावर सेम हो। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है इसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। यहाँ हम इसे ले लें, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ये भी होमोजीनियस हो जाएगा। यहाँ हम इसे ले लें, इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पे भी 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो यानी कि सबकी डिग्री हमारी 3 इक्वल है, तो यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन को हमारा सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस इक्वेशन में y = vx पुट कर लेते हैं। जैसे y = vx पुट करेंगे और dy का dx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ जाती है v + x। v सबसे पहले हमने v को कांस्टेंट ले लिया, x का करा तो 1 आ जाएगा। अब की बार x को छोड़ दिया और v का कर लिया, तो इस वजह से dy/dx की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से। तो हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, dv/dx में। अब जैसे ये dv/dx में हो जाएगी, ये वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगा। हम इसे एडजस्ट करके v वाली टाइम एक साथ, x वाली टाइम एक साथ लेके इसे चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी होमोजीनियस हो गया। अब जैसे सिमिलरली हमने वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस करना देखा था, हम इसी तरीके से होमोजीनियस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे dy/dx = a1x + b1y + c अपॉन a2x + b2y + c2। अब यदि हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारी a1 x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, पर यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट ऐड हो गया और कांस्टेंट की हमारी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। तो इनमें सबकी डिग्री सेम नहीं आ रही, तो इस वजह से ये हमारा नॉन होमोजीनियस हो गया। बेसिकली सब टर्म की डिग्री सेम आनी चाहिए जब तो होमोजीनियस होता है, तो ये कांस्टेंट की वजह से नॉन होमोजीनियस हो गया है। तो हम यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। उसका प्रोसेस क्या होता है, हालांकि इसका एक प्रोसेस होता है, कैपिटल x = x + h रख दें, y = y + k, फिर हम पुट करें, तो वो एक हमारा मेथड होता है। मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसका कैसे यूज़ करते हैं। हम सिंपली फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्मॉल x = कैपिटल X मान लेंगे और स्मॉल y = कैपिटल Y मान लेंगे, और C1 और C2 को क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल x = कैपिटल X, स्मॉल y = कैपिटल Y, और जो हमारी C1 और C2 जो कांस्टेंट है कुछ भी, उन सबको हटा देंगे। तो हमारी इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, होमोजीनियस में। तो हमने स्मॉल x की जगह कैपिटल X, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y, स्मॉल x की जगह कैपिटल X, स्मॉल y की जगह कैपिटल, dy/dx में भी कैपिटल Y और कैपिटल X पुट कर लेंगे। सेकेंडली हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कांस्टेंट की वैल्यू तो चाहिए अपना, हम क्या करेंगे उसके लिए, जहाँ भी x है वहाँ पर तो h पुट कर लेंगे, जहाँ y है वहाँ k पुट कर लेंगे, जहाँ x है वहाँ h, जहाँ y है वहाँ k, और कांस्टेंट को ऐसे ही रहने देंगे। इससे हमारा होगा क्या, h और k की हमारी वैल्यू आ जाएगी। जो हमने कांस्टेंट हटाया है तो ये हमारा h और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हालांकि इसे हमें यूज़ कहीं नहीं करना है, हमारा बेसिकली dy/dx में हमें होमोजीनियस में चेंज करना होता है। तो होमोजीनियस में चेंज करने का तो मेथड है जो हमारा बुक वाला है, जो कि आपको बुक मिल जाएगा। एक मैं बता रहा हूँ आपको कि स्मॉल x की जगह कैपिटल X पुट कर लें, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y हर जगह, और कांस्टेंट को हटा दें, तो हमारी क्या हो जाएगी, होमोजीनियस में चेंज हो जाएगी। जैसे वो होमोजीनियस में चेंज हो जाएगी, कैपिटल Y = v × कैपिटल X रखेंगे, क्योंकि हमारे टर्म कैपिटल में, तो हम जैसे ये पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है बेस। हालांकि ये मेथड वही है जो बुक्स में, बस हमारा बन के यही आता है। तो जनरली कई बार हमें ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट याद ना रहे तो हम इस फॉर्म में भी से याद रख सकते हैं कि कैपिटल X और कैपिटल Y पुट करके, और स्मॉल x और कैपिटल X और स्मॉल y की जगह h और y रख दें, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है।
ये हमारा जैसे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो यहाँ पे हमारी इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, तो यानी कि होमोजीनियस नहीं है, ऊपर ही नहीं है तो नीचे की क्या चेक करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, कैपिटल स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई पुट कर लिया, सिमिलरली नीचे कर लिया, यहाँ पे वाई और एक्स की जगह कैपिटल रख लिए। अब ये हमारी होमोजीनियस बन गई। अब क्योंकि हमें इसकी वैल्यू कांस्टेंट की निकालनी है तो स्मॉल एक्स की जगह एच, स्मॉल वाई की जगह के प्लस 1, एक तो इक्वेशन इक्वल टू 0 ये आ गई। एक हमारी स्मॉल एक्स की जगह एच, स्मॉल वाई की जगह के प्लस 3, एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ से एच और के की वैल्यू निकाल लेंगे। और सिमिलरली क्योंकि ये हमारी किस में चेंज हो चुकी है, हमारी होमोजीनियस में चेंज हो चुकी है, तो इसमें y इक्वल टू कैपिटल वी एक्स रख देंगे और हमारी जैसे होमोजीनियस में हमने सॉल्व करते हैं ऐसे हम सॉल्व करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि हमारा बेस किस तरीके से प्रॉपर स्टार्ट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हमारी क्या होती है, तो जैसे कि हमारा क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होती क्या है, यदि कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन y में लीनियर dy बाई डी एक्स गिवन हो तो y में लीनियर होनी चाहिए, और dx बाई dy गिवन हो तो x में लीनियर होनी चाहिए। वो सिचुएशन सेम है, उसमें क्या होता है dx बाई डी वाई, हमारे इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y हो जाता है, इंटू पी वाई इंटू एक्स हमारा इक्वल टू क्या हो जाता है क्यू वाई। यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y आ जाता है बस सिंपली। तो यदि हमारी इक्वेशन y में लीनियर हो, देखें यहाँ पे हमारा y में लीनियर ही तो है, y की पावर 1 है, या हमारी x में लीनियर हो, इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल के तौर पे ये हो गई। अब क्योंकि ये हमारी dy बाई डी एक्स है, यानी कि y में लीनियर होनी चाहिए, y में लीनियर है। ठीक, यहाँ पे dx वाला एग्जाम्पल है नहीं, जनरली हम उसका बस वो आता भी कम है, मतलब कम यूज़ होता है, लेकिन है सेम, तो जनरली आपको पता ही होगा। dy बाई डी एक्स, तो इसमें हम करेंगे क्या, जो y का कोफिशेंट है वो ले लेंगे, उससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q हमारा ये होता है, ये हमारा बेसिकली p होता है, ये q होता है। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किससे आता है, इंट e की पावर p dx, ये का इंटीग्रल कर देते हैं हम, जो हम इससे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, और सिंपली हम उससे आगे सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y अपॉन एक्स की क्यूब अपॉन, ये बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है। तो इसमें हमारा क्योंकि y में लीनियर है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, क्योंकि dy बाई डी एक्स है, ऊपर y है, तो हमारा y में लीनियर होना चाहिए, ऊपर x है तो x में लीनियर होना चाहिए। तो y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स के जो कोफिशेंट है उसे 1 बनाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे होता है उसका हमेशा कोफिशेंट चाहे लीनियर हो ना हो, इसका कोफिशेंट 1 ही बनाते हैं हम। तो सबसे पहले इसका कोफिशेंट हम 1 बनाएंगे, तो x को नीचे ले आएंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे भी x से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2y बाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये सॉर्ट आउट हो गया, ये हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई एक्स वाई आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि ये तो वैल्यू किसकी होती है, हम यहाँ पे देखें dy बाई डी एक्स पी एक्स वाई इंटू क्यू एक्स, ये हमारी p की वैल्यू हो गई, ये q की, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx। तो p की वैल्यू हमारी है, इसका dx कर देंगे, तो हमारा 2 हमारा जो कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा log x, और 2 क्योंकि log x में यदि आगे हो तो हमारा पावर में चला जाता है, तो ये log x स्क्वायर हो जाएगा, और e की log x हमारी क्या होती है, इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते ही होंगे। तो हमारा इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। हमारे क्यू क्या है हमारा यहाँ पर, ये रहा एक्स स्क्वायर। ठीक, पी और क्यू हम निकालते जब ही हैं जब हमारे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 आ जाए, उससे पहले नहीं निकालते। हम यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू नहीं ले सकते जब तक dy बाई डी एक्स हमारा 1 ना बन जाए। ठीक, हमारा इस तरीके से इसका इंटीग्रल कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे हमने उसमें चेंज किया था, इसमें भी रिड्यूस करने का ऑप्शन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें क्या होगा, हमारा जो हमारा y है वो इस बार लीनियर नहीं होगा, लेकिन हम इसे लीनियर में चेंज कर सकते हैं। लीनियर में चेंज करने का तरीका क्या होगा, जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है,
बेसिकली इस तरीके की होती है, इसमें हमारे यहाँ पे तो y में लीनियर है पर यहाँ पर y में लीनियर नहीं है। या बेसिकली मैं डायरेक्टली बात करूँ तो आप लीनियर इक्वेशन में देखोगे तो यहाँ पे केवल x वाली टर्म आती है इधर की तरफ qx, लेकिन हमारे इधर y की भी टर्म आ जाए तो यानी कि ये y में लीनियर नहीं है। अब ये y में लीनियर नहीं है तो इसे y में लीनियर बनाएंगे। लीनियर बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली जिधर जो भी इधर y है उसे इधर वाले पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इधर y हमारा जो भी है, जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल क्या है, dy/dx प्लस x² y इक्वल टू x³ y²। अब क्योंकि y² है इसे हम डिवाइड कर देंगे पूरी इधर वाली इक्वेशन से, तो ये क्या हो जाएगा 1/y² dy/dx x² y/y² इक्वल टू x³ y²। तो हमारा ये सिंपली जैसे y हमारे यहाँ पे y है तो एक y से नीचे वाला y कैंसिल हो जाएगा, तो खाली y रह जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है यदि हम रिड्यूस करना है हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारा सिंपली एक ही तरीका होता है। सबसे पहले इधर वाले y को हम इधर की तरफ ले आते हैं, उसके बाद जो भी हमारी यहाँ पे y की टर्म है, जो भी किसी भी क्वेश्चन में, उससे हम सबसे पहले t मान लेंगे। तो 1/y इक्वल टू जैसे हम t मानेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/y² dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt/dx। ठीक, तो हमारा यहाँ से, तो हम सिंपली यहाँ पे हमने t माना, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल ली। तो dy/dx की जो भी वैल्यू आई हमारी, तो -1/y² dy/dx यहाँ पर हमारा क्या आ गया dt/dx। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इधर वाले y वाली टर्म को इधर की तरफ लाना है, और जो हमारा इधर जो भी हमारा y आ रहा है उसे हमें t मान लेना है। जैसे हम इधर वाले को t मानेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा एक ऐसा फंक्शन बनकर आएगा जो ये हमारा लीनियर में चेंज हो, मतलब जिसका कोफिशिएंट हमारा डिफरेंशियल का 1 आएगा। बेसिकली यहाँ पे dt/dx बन गया हो चाहे हमारा, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका कोफिशिएंट ऑटोमेटिक हमारा 1 बन गया। क्यों? क्योंकि हमें सिंपली बस हमें यहाँ पे माइनस लगाना है, क्योंकि हमारा 1/y² dy/dx की हमें वैल्यू मिल चुकी है, क्या है dt/dx। तो यहाँ पे dt/dx पुट कर देंगे, 1/y की जगह t पुट कर देंगे, x², ये हमारा ये आ गया। अब ये हमारी यदि क्योंकि t ऊपर है तो हमारी t में लीनियर होनी चाहिए, t में हमारी लीनियर है, तो हमें इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे। सिमिलरली हमारा ये है, क्योंकि हमारा इसमें y में लीनियर हो चाहिए, यहाँ पे y में, क्योंकि यहाँ पे y में लीनियर होता है जब हमारा, तो यहाँ पे y की टर्म ही नहीं आती पहली बार। और दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं y में लीनियर नहीं है क्योंकि पावर 2 है। तो हम y में लीनियर बनाने के लिए सबसे पहले जो भी इधर y है उस सबको इधर ले आएंगे, तो ये 1/y² हो जाएगा हमारा, 1/y tan x माइनस sec x हो जाएगा। अब अगेन जो इधर वाला y है उसे हम t मान लेंगे सिंपली, और सब सारा काम ये हमारा खुद ही आसान कर देगा। जैसे हम इसे t मानेंगे तो -1/y² dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगा -dt/dx। तो ये हम dt/dx को यहाँ पे पुट कर देंगे, और यहाँ पे 1/y की जगह t पुट कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन ऊपर क्या है t, तो हमारी t में लीनियर हो चाहिए, हमारी t में लीनियर आ चुकी है। हम इसे, क्योंकि t और x में हमारा आ गया, तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q हमारा ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। यहाँ पे जब क्योंकि y की जगह t आ गया तो यहाँ पे t आएगा। ये मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो यहाँ पे y आता है यहाँ पे t भी आता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये। अब एक होता है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं CSI नेट में डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ से मैं आपको कुछ काउंटर एग्जाम्पल भी बताता चलूँगा हैंड टू हैंड, जिससे आपको जो क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहें। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, mdx प्लस ndy इक्वल टू हमारा 0। इस तरीके को यदि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे डेल y की वैल्यू डेल ny डेल x के इक्वल है, यानी कि हम क्या mdx और ndy की फॉर्म में हमें एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जहाँ पे हम डेल m का जो है वो y के रेस्पेक्ट में पार्ट से डिफरेंशिएशन करें और n का x के रेस्पेक्ट में, ये आपस में इक्वल आ जाए तो हम इक्वेशन को क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट है। यदि ये हमारी एग्जैक्ट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसका जो dx का कोफिशिएंट m है उसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर लेंगे, प्लस जो n है उसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे, पर केवल उसी पार्ट का करेंगे जिसमें x ना हो।
यहाँ पे x हमारा होना नहीं चाहिए, ये याद रखें। हमारा m का तो पूरे का dx के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, लेकिन n का केवल उसी का करेंगे जिसमें x ना हो। जहाँ पर x होगा वो वाली टर्म हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे ले लेता हूँ। इसमें यदि हमारी ये सबसे पहले dy/dx की फॉर्म में, तो हम इसे y और x को आपस में सेपरेट करके हम mdy और ndx की वैल्यू mdx और ndy की वैल्यू बना लेंगे। याद रखें m के साथ dx आएगा और n के साथ dy ही आएगा। तो हमारा dx वाली mdx हमारी एक साथ ये पहले इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक इक्वेशन बनेगी, इसे माइनस में ले आएंगे इधर। ठीक, तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं, dx वाली एक साथ ले ली और इधर क्योंकि ये माइनस में आता तो कोस वाला पहले आ जाएगा, और सॉरी ये माइनस में आता तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हमारी m और n की वैल्यू मिल गई। m को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्सल और n को x के रेस्पेक्ट में, और इनको देखेंगे कि आपस में इक्वल हैं। यदि आपस में इक्वल आ गए तो हमारे एग्जैक्ट होंगे, यदि इक्वल नहीं आते तो एग्जैक्ट नहीं होते। यदि हमारे आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम m dx करते हैं, यानी कि m जो सारी टर्म है इसका dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल, जो हमारा n है उसका dy के रेस्पेक्ट में, लेकिन n में वो वाली टर्म छोड़ देंगे जहाँ पे x आ रहा हो। अब यहाँ पर हम देखें sin x आ रहा है, यानी कि ये वाली भी छोड़ देंगे, और क्योंकि यहाँ पर भी x हमारा इसमें आ रहा है तो ये भी छोड़ देंगे, तो इसमें कोई टर्म ही नहीं बचेगी। यानी कि इसका n वाला n dx वाला जो हमारा n dy वाली जो टर्म है वो हमारी 0 हो जाएगी। इक्वल टू हमारी क्या हो जाती है, c। तो हमारी ये सोल्व होके ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू y²। देन हमारा एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसे हम IVP बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें कोई इनिशियल कंडीशन गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर गिवन है y0 इक्वल टू 1 कि इनिशियल पॉइंट पर हमें y गिवन हो। ठीक, तो हमारा यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। जैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे तो हमें सिंपली से ऐसे सोल्व करना है, dy y वाली टर्म एक साथ लेकर और dx वाली से एक साथ ले ली, तो हम y का dy/y² का हम इंटीग्रल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यही तो आता है इसका, इंटू x प्लस c, dx का हमारा x हो जाएगा। तो ये हमारा y की पावर -1 आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन y, और ये -1 यानी कि इक्वल टू x प्लस c। अब यहाँ से हमारे c की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। जैसे y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1, x इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि c की वैल्यू हमारी -1 आ गई, 1 अपॉन y इक्वल टू x -1। अब हम सिंपली करेंगे क्या, y और x में हम टर्म निकाल लेंगे, तो हम y को इधर ले जाएंगे और x को इधर ले आएंगे, तो -1 अपॉन x -1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, y। ठीक, या हम कर दें y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि यदि हम इसमें x इक्वल टू 1 हो तो हमारा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसा इंटरवल देखेंगे जो जिसमें 1 इंक्लूड ना होता हो। अब बात करें हम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, यहाँ पे भी हमारा 1 इंक्लूड होता है, ये हमारा 1 आ जाएगा बीच में कहीं, तो हमारे इस पे इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी नहीं लेंगे हम। यहाँ पे -इन्फिनिटी टू 1 देखें तो हमारा इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, यानी कि ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। -2 टू +2 देखें तो इसमें हमारा -2 के बीच में 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो इस ऑप्शन को भी हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन इनफाइनाइट बन जाएगा। और -1 टू इन्फिनिटी देखें तो -1 में हमारा 0 भी आएगा 1 भी आएगा, तो यानी कि हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, अब एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू हमारा 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 और y हमारा गिवन है। y हमारी इस तरीके की मैट्रिक्स गिवन है, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स हमारी 1x1 की मैट्रिक्स है, और हमारा ay इक्वल टू क्या है, dy/dx, यानी dy1 अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay1, dy2 अपॉन dx इक्वल टू ay2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो सिंपली हम इस मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। ठीक,
हम इसमें y1 t, y2 t और y3 t कर लेंगे। ठीक, तो हम जैसे इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा y2 t, इसमें सेकंड रो की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई सबको करनी आती होगी, y3 t आ जाएगा हमारा, और इसकी हम करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू हमारा किसका आ जाएगा dy1 बाई dx, dy2 बाई dx एंड dy3 बाई dx। अब यदि हम यहाँ से देखें y2 t इक्वल टू क्या हो गया dy1 बाई dx। ठीक, और dy2 बाई dx इक्वल टू क्या हो गया y3 t, और 0 इक्वल टू क्या हो गया dy3 बाई dx। अब यहाँ से हम यदि देखें तो हमारे dy3 बाई dx का हमारा जो डिफरेंशियल है वो 0 आ रहा है, और यदि किसी का फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन 0 आता है उसका मतलब क्या होता है हमारा कि यानी कि y3 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ से कांस्टेंट है। तो y3 हमारा कोई c ले लिया हमने, क्योंकि y3 इक्वल टू हमारा c आ गया तो y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। अब ये हमारा क्या है y3 इंटू टी, ये y3 इंटू टी नहीं है, y3 एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो हम यहाँ पे सिंपली y3 की जगह t पुट कर लेंगे। तो हमारा c में यदि हम वैल्यू t की पुट भी करेंगे तो हमारा कांस्टेंट है, कोई फ़र्क आएगा नहीं, तो हमारा dy2 बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा c। हम इसका डिफ्रेंशिएशन हम y और x को सेपरेट करेंगे तो y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा cx प्लस हमारा कोई अदर कांस्टेंट, यहाँ पर जैसे c1 ले लें तो ये हमारा c2 आ जाएगा। अब ये क्योंकि y2 की वैल्यू अब हम अगेन कहाँ पुट कर देंगे, जो ये हमारी यहाँ पर क्या था ये dy2 इक्वल टू आया था हमारा, y2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, y2 t है, ये t मल्टीप्लाई में नहीं है, y2 एज अ फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में है। ठीक, यहाँ पर y2 एज अ फंक्शन ऑफ t की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम y2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है c1x प्लस c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा dy1 अपॉन dx। तो हमारी यहाँ से dx हम x के वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा c1 x स्क्वायर अपॉन 2 c2x प्लस c3 इक्वल टू y1। तो यहाँ से हमारी y3 की वैल्यू हमारी कांस्टेंट आ गई, y2 की वैल्यू हमारी ये आ गई, और y1 की हमारी वैल्यू क्या आ गई ये आ गई। तो इस तरीके से हमारी यहाँ से y1 और y2 y3 हमें यहाँ पे निकालने थे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर टॉपिक की बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन की, जहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं होती, तो उन्हें हम एग्जैक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए यदि आपको कोई इस वीडियो में दिक्कत है या होने वाली पीछे किसी भी वीडियो में दिक्कत है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको यदि लेक्चर सीरीज का हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि हमें डिमांड अच्छी होती है, काफ़ी लोग चाहते हैं, तो मैं पक्का लेक्चर जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज है वो भी हम लॉन्च जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो जितनी भी आपने देखी।